प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दी है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को भोपाल आ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। चुनावी साल में पीएम मोदी मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। मध्य प्रदेश को पहले भी 1 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। भोपाल से इंदौर और जबलपुर के लिए 2 ट्रेनें पीएम देने वाले हैं। इसके साथ ही भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 2 दिन पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी एमपी का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो शहडोल में सिकल सेल अभियान को लेकर चल रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पीएम शहडोल में एक गरीब आदिवासी के घर खाना खाने भी जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम 27 जून को ही शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 तारीख को शहडोल पधार रहे हैं, पहले भोपाल, जहां प्रधानमंत्री जी 2 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करेंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को। ध्यान यात्राओं का समापन भी होगा और वीरांगना रानी दुर्गावती, उनका बलिदान दिवस 24 को है, लेकिन 24 को कई स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, इसलिए 27 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में मनाया जाएगा और 2 अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। एक तो अभियान लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया मिशन, सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया ये अभियान होगा। और दूसरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं। उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा, लेकिन उसी समय सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उसके साथ साथ कई पंचायतों में, गांव में, शहरों में भी ये वितरण का काम किया जाएगा। और आयुष्मान भारत आप जानते हैं 5 लाख तक का परिवार का इलाज साल भर में निःशुल्क करवा के दिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्य होगा। और शाम को प्रधानमंत्री जी हमारी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। लखपति दीदी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते करते जिनकी आय साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है, उनको हमने लखपति दीदी कहा है, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियां सुधारी हैं। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता तोड़ा है, स्वयं फैसला किया कि हम तोड़ेंगे, वन विभाग नहीं तोड़ेगा, वन समितियां तोड़ती थी। उनसे भी वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरे शहडोल के आसपास फुटबॉल के खिलाड़ी गांव-गांव में हैं, फुटबॉल क्लब बने हुए हैं, तो बच्चों से भी वो संवाद करेंगे और जनजाति समाज के मुखियाओं से भी बात करेंगे। वहीं उनका भोजन भी होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है। मध्य प्रदेश में वे फिर सौगात है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। शिवराज सरकार लगातार काम करने में जुटी है। वो चाहे लाडली बहना योजना हो या फिर छात्रों को मुफ्त शिक्षा की बात हो, सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि वंदे भारत मिलने के बाद एमपी को कितनी रफ्तार मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वार्ड 29 में भ्रमण किया। इस दौरान मंत्री ने लोगों से 1-to-1 चर्चा की, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनकी समस्या के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उनके साथ पार्षद प्रतिनिधि मान सिंह कुशवाहा सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
गृह मंत्री मिश्रा ने वार्ड 34 में 2 स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। दतिया में नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। लोगों से 1-to-1 चर्चा भी की। महाजन संपर्क अभियान के तहत एमपी के उद्यान मंत्री भरत सिंह ग्वालियर पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए, केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने अपने विभाग की भी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में देश प्रदेश में विकास हुआ है। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से लेकर तमाम क्षेत्रों में हुए कामकाज का ब्यौरा दिया। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के उद्यान मंत्री, मीडिया से रूबरू हुए भरत सिंह, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो पहले तो रोडों की कनेक्टिविटी बेहतर करने का प्रयास किया और किसानों के लिए नई मंडी भी बनाने का काम हुआ है और खाद गोदाम भी बनाने का काम हुआ है और किसानों के लिए राजस्व से संबंधित जो प्रकरणों के लिए शहर के चक्कर लगाते थे, जो एक तहसील थी, आज 3 तहसीलें की भी सौगात ग्वालियर ग्रामीण को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में एक पीएचसी हुआ करती थी, आज 4 पीएचसी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में 2 सीएम राज्य स्कूल स्वीकृत हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए। तो इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में जैसा मैंने कहा पहले 5 सब स्टेशन हुआ करते थे, आज 16 सब स्टेशन है। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश में युवाओं और खेलकूद के विकास में काम करने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत की उम्मीद जाहिर की। ग्वालियर में यशोधरा ने राजा माता छतरी पर पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर पहुंची खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा, आगामी चुनावों में जीत की उम्मीद जताई। आप शायद भोपाल नहीं गए हो बहुत दिन से, पर आप जाके देखें कि क्या क्या वहाँ तरक्कियाँ की हैं। आप शायद ग्वालियर में नहीं आए हो खुद ही देखने के लिए कि ग्वालियर खेल परिसर में हम लोगों ने क्या क्या किया है। ये सब नई नई चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है इंडिया में, भारत में। जो आना चाहे आए, जो जाना चाहे जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर मेले में अवैध रूप से संचालित हो रहे मैरिज गार्डन्स, अवैध रूप से संचालित गार्डन पर मेला प्राधिकरण का करोड़ों रुपए बकाया है। बावजूद इसके मधुर मिलन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेला प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक का अनुबंध किया गया था। अनुबंध खत्म होने के बावजूद भी अवैध रूप से ये गार्डन संचालित है। मेला प्राधिकरण के द्वारा गार्डन को वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए दिया गया, लेकिन अवैध रूप से गार्डन संचालक के द्वारा फैब्रिकेशन का काम धड़ल्ले के साथ चलाया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम आयुक्त से लेकर संभागीय आयुक्त तक की जा चुकी है। संभाग आयुक्त ने कहा कि मेला प्राधिकरण की एक बैठक की गई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि जिन मैरिज गार्डन पर बकाया राशि है उनको तत्काल मेला प्राधिकरण खाली कराकर कुर्की की कार्रवाई की जाए। इसका एक खत कलेक्टर को भेजा गया। ग्वालियर में अवैध रूप से संचालित हो रहे मैरिज गार्डन, मेला प्राधिकरण का करोड़ों रुपए बकाया है। अनुबंध खत्म होने पर भी धड़ल्ले से काम जारी है। ग्वालियर मेला प्राधिकरण में कुछ जो मैरिज गार्डन्स और इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट हैं, विगत करीब 1 महीने पहले माननीय मंत्री एमएसएमई जो कि मेला प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जिन इस तरह के जो मैरिज गार्डन्स हैं या जिन लोगों ने वहाँ पर अपने काम संचालित कर रखे थे, अगर उनका जो लीज अवधि है या अनुबंध अवधि है वो ख़त्म हो चुका है तो उनको वहाँ से रिक्त कराने की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सचिव मेला प्राधिकरण के द्वारा लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी वहाँ पर मैरिज गार्डन हैं जिनसे राशि कुछ वसूल करना है। एक विषय ये आया था कि जो कोविड काल के दौरान वहाँ पर जब लॉकडाउन था, उस राशि के बारे में क्या करना है, तो ये शासन स्तर पर विचाराधीन है।
जबलपुर के रांची थाना और खमरिया क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जा रही थी। क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने मौके पर दबिश दी। भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने दबिश दी है। 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। जबलपुर में ये बड़ा एक्शन क्राइम ब्रांच और पुलिस का। 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। कितनी निकलेगी? 5। हाँ। नशे के विरुद्ध चल रहे प्रदेशव्यापी अभियान में जबलपुर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 100 से ज्यादा मामले दर्ज करते हुए नशीले पदार्थों को बेचने वालों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समर वर्मा ने बताया कि पुलिस ने लगभग 200 लीटर अंग्रेजी और कच्ची शराब जब्त की है। इसके साथ ही कटंगी में एक युवक से लगभग आधा किलो गांजा जब्त हुआ है। समर वर्मा के मुताबिक इसके साथ ही ओमती पुलिस ने भी एक युवक के पास से 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें मात्र 24 घंटे के अंदर अवैध रूप से नशे का सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। कुल 111 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के द्वारा विगत 24 घंटे में उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। इसमें शहर के सभी थानों में कुल मिलाकर 111 प्रकरण, जिसमें देशी विदेशी शराब करीब 200 लीटर और कच्ची शराब जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है वो भी करीब 225 लीटर जबलपुर पुलिस के द्वारा विगत 24 घंटे में जब्त की गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरीके से एनडीपीएस के खिलाफ भी अभियान इसी में शामिल है। इसमें थाना कटंगी में करीब 550 ग्राम यानी आधा किलो से कुछ ज़्यादा गांजा अभिषेक और भूरा पटेल से जब्त किया गया है। उज्जैन के नागझीरी थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में जमीन विवाद को लेकर दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया। पोते ने भागकर जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पोते ने दादा के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दादा ने पोते पर हमला किया। पोते ने भागकर जान बचाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दादाजी के साथ मिलकर तू खेती कर, तू वो इनके साथ मेहनत कर यहाँ और तू इतनी दादागिरी में चल। हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है। सेवाराम है, उनका पोता है आदर्श आंजना, तो उनके बीच में थोड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। वहीं वो जो सेवाराम है अपनी ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाने गए थे और जो उनका पोता है आदर्श वो भी ज़मीन पे गया हुआ था, तो उनको भी कहा सुनी ज़मीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। हाँ, अभी बताया है फरियादी ने ऐसा कि तलवार से भी हमला किया है, उसी की तस्दीक कर रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जगदलपुर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने चाय पर चर्चा की। मंत्री ठाकुर रोड स्थित कांग्रेसी कार्यकर्ता दुर्योधन कश्यप की चाय की दुकान पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता और चाय की दुकान वाले दुर्योधन से बातचीत उन्होंने की और चाय को बड़े ही स्वाद के साथ उन्होंने पिया। उन्हें 1000 रुपये भी दिए। जगदलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। 3 दिवसीय दौरे पर हैं वो। लोगों के बीच में मौजूद रहे। एक चाय की दुकान पर उन्होंने चाय भी पी। काफी देर तक बैठे रहे। सेक्टर और जोन स्तर का एक कार्यकर्ता ऐसे काम में लगे हुए हैं और 20 साल से लगे हुए हैं। एक तरफ मन में ये बात आती है कि जो ऐसे समर्पित भाव से पार्टी का काम करते रहे हैं उनको और भी कुछ करता हुआ दिखना
चाहिए। 20 साल से एक जगह पे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो उनको भी आगे तरक्की के मौके मिल के कुछ होते तो और मुझे खुशी होती। लेकिन इनमें संतोष दिखा, इनमें घुटन महसूस नहीं दिखी मुझे। इनमें ये नहीं लगा कि किसी तरह से को लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी ये कर रहे हैं तो वो एक हम सब के लिए प्रेरणा है कि ऐसे संतोष रखते हुए जो लोग पार्टी के साथ जुड़ के काम करते हैं, तब हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार नशे के विरुद्ध क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी है। इसमें पुलिस अधीक्षक शहर के अगुवाई में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही संदेश दिया कि नशे को ना करें और जिंदगी को हाँ करें। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मानव श्रृंखला बनाकर जागरूक किया गया। नशे को ना करने का संदेश दिया। नशे के विरुद्ध अभियान एक बड़ी मुहिम जिसमें बच्चों ने भाग लिया, मानव श्रृंखला बनाई अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर और ये संदेश दिया समाज को कि नशे के खिलाफ एकजुट होना है। मानव श्रृंखला बनाकर जागरूक किया छोटे बच्चों ने। सिविल लाइन क्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज एक निजात मानव श्रृंखला के नाम से एक रैली जो है निकाली गई, जो आत्मानंद अम्बेडकर स्कूल से लेकर थाना सिविल लाइन तक समाज को एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि नशे को ना और जिंदगी को हाँ। ये एक ऐसा मैसेज है जनता के लिए और समाज के लिए कि हमको नशे को अपने आप से दूर रखना है और इसके लिए हम पहले से ही हमारे अभियान निजात के थ्रू जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं बिलासपुर शहर में कि इस तरह से कोई भी गतिविधि में हम अंकुश लगा सकें। स्कूलों में नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मनसा अनुरूप बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा पीजी कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय शाला प्रदेश उत्सव मनाया गया। इसी क्रम में आज धर्मपुरा पीजी कॉलेज मैदान में संसदीय सचिव और विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन, बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी एवं इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, क्रीडाध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षक पहुंचे। अतिथियों द्वारा बच्चों को तिलक लगाकर, फूल माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश करवाया। इस अवसर पर अतिथियों ने खुद अपने हाथों से बच्चों को पाठ्य पुस्तक, जाति प्रमाण पत्र, शाला गणवेश और सरस्वती साइकिल योजना के तहत बालिकाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली साइकिल वितरण योजना में लगभग 50 साइकिल भी बांटे। इस अवसर पर सभी स्कूली बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। सभी ने बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव पर बधाई दी।